आपकी जमा पूंजी पर है उनकी नजर। बस एक कॉल से आप कंगाल, वो मालामाल। वो गुमनाम है लेकिन आपसे अनजान नहीं। आप चूकेंगे तो वो लूट लेंगे। जामताड़ा के डिजिटल डकैतों की काली दुनिया। बेनकाब होगा साइबर फ्रॉड का रॉकस्टार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। देश डिजिटल क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन डिजिटल क्रांति के इस दौर में डिजिटल डकैतों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। तो जी न्यूज पर आज आपको ऐसे ही ठगों से आगाह करेंगे। दिल्ली पुलिस की साइपैड यूनिट ने जामताड़ा गैंग के 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग का मास्टरमाइंड महज 20 साल का एक लड़का है। यह गैंग जामताड़ा में बैठे बैठे देश के कई हिस्सों में लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर झारखंड का जामताड़ा, जो अब दिल्ली पुलिस की साइपैड यूनिट के रडार पर है। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने ऑपरेशन साइबर प्रहार पार्ट 2 के जरिए जामताड़ा गैंग के 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो डिजिटल डकैती का एक बड़ा खेल बेपर्दा हो गया, जिसका मास्टरमाइंड निकला अल्ताफ अंसारी। महज 20 साल की उम्र, लेकिन शातिर इतना कि इसे साइबर क्राइम की दुनिया का रॉकस्टार कहा जाता है। ठगी के जरिए अल्ताफ और उसके गैंग ने जाने कितने लोगों को चूना लगाया, जाने कितनों की जमा पूंजी पर पल भर में डाका डाला। अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से दिल्ली पुलिस की टीम ने 100 किलोमीटर तक इसका पीछा कर इसे गिरफ्तार किया। तो ये एक बड़ा गैंग हमने पकड़ा है। लोगों की कमाई पर डाका डालने के लिए इस गैंग के मास्टरमाइंड अल्ताफ अंसारी और रॉकस्टार ने कई टीम बना रखी थी। गैंग में 2-3 लोगों का काम सिर्फ फोन करने का होता था, दूसरी टीम का काम डेटा मुहैया कराना होता था और तीसरी टीम का काम बैंक के कामकाज को देखना होता था। जबकि गुलाम अंसारी और मास्टर जी फेक वेबसाइट बनाता था और लोगों को बल्क में एसएमएस भेजे जाते थे। जैसे ही कोई शख्स गूगल पर बैंक से जुड़ी जानकारी सर्च करता था, फेक वेबसाइट पर भी वो जानकारी चली जाती थी और उस नंबर पर फोन करने पर लोगों की अहम जानकारियां आरोपी तक भी पहुंच जाती थी। इसके लिए गुलाम अंसारी को 40 से 50 हजार रुपए दिए जाते थे। जानकारी के मुताबिक ये लोग रोजाना 400 से 500 नंबर पर फोन किया करते थे, जिसमें 4 से 5 लोग भी फंस गए तो लाखों के वारे न्यारे हो जाते थे। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी 8 से 10वीं तक ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन टेक्नो से भी इतने हैं कि पढ़े लिखे कई लोगों को भी मात दे दें। 9 राज्यों में 36 से ज्यादा ऐसे मामलों का खुलासा हुआ है। पुलिस को शक है कि इस गैंग के लोग दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा के अलावा मेवात में भी सक्रिय हैं। तो उस फर्जी लिंक को आप जब क्लिक करते हैं तो आप उसके गिरफ्त में चले आते हैं। साइबर ठगी का ये खेल अब सेक्सटॉर्शन तक पहुंच चुका है। पुलिस के मुताबिक ये लोग फर्जी चैटिंग ऐप के जरिए भी लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं और उनकी जमा पूंजी पर हाथ साफ कर रहे हैं। जामताड़ा से कुमार चंदन और दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो साइबर ठगी के इस धोखाधड़ी से बचने के लिए जागरूक रहना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहला काम तो यह कि फोन पर आपका जो बैंक खाता है, जो क्रेडिट कार्ड है या फिर डेबिट कार्ड है, उसकी जानकारी आपको किसी को नहीं देनी। फोन पर अगर कोई इस बारे में जानकारी मांगता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक खाते की जानकारी आपको नहीं देनी है। इसके अलावा जो वन टाइम पासवर्ड आता है, ओटीपी, इसके अलावा आपका एटीएम का पिन, यूपीआई पिन, ये कभी भी किसी और से शेयर नहीं करना है। इससे आप बच सकेंगे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए जो सार्वजनिक जगहें होती हैं, सार्वजनिक कंप्यूटर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करने से आपको बचना है। इससे आपकी जानकारियां
चोरी हो सकती हैं। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक का सुरक्षित पासवर्ड आपको रखना है, इसे समय पर आपको बदलते रहना है। समय समय पर अगर पासवर्ड बदलते रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अपने कंप्यूटर के लिए एंटीवायरस का इस्तेमाल जरूर करें, एंटी स्पाईवेयर का इस्तेमाल जरूर करें। ये कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिससे अगर आप अपनाते हैं, ये सावधानियां आप रखते हैं, तो आप साइबर फ्रॉड से बच पाएंगे।